वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है डायमेंशनिंग टेक्निक्स एज पर SP 46 2003 और आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। डायमेंशनिंग, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले डायमेंशनिंग मेथड्स। तो कितने टाइप के मेथड्स होते हैं डायमेंशंस करने के। मेथड्स ऑफ इंडिकेटिंग वैल्यूज़, देयर आर two methods used for indicating the values. Only one method should be used on any one drawing. तो टू टाइप के मेथड्स होते हैं डायमेंशन करने के, डायमेंशन के वैल्यू लिखने के। तो अगर हम एक ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ एक ही मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम दोनों मेथड एक ही शीट में, मतलब एक ही ड्राइंग शीट में यूज़ करें। तो हम एक ड्राइंग में सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, dimensional values shall be placed parallel to their dimension lines and preferably near the middle, above and clear of the dimension line. जो डायमेंशनल वैल्यू हम लिखते हैं वो डायमेंशन लाइन के पैरेलल लिखना चाहिए और बीच में लिखनी चाहिए और क्लियर, मतलब क्लियर उसके अबव लिखनी चाहिए, डायमेंशन लाइन के बीच में लिखनी चाहिए और क्लियर लिखनी चाहिए। However, values shall be indicated so that they can be read from bottom or from right hand side of the drawing. Dimension lines are not broken. इसमें क्या होता है, जो डायमेंशन लाइंस होती है वो ब्रोकन नहीं होती, वो जो अपनी वैल्यू होती है हम हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं। और जो हम डायमेंशन वैल्यू लिखते हैं कोई भी, जैसे हमने जैसे लाइन ड्रॉ करी है किसी भी, तो 3 सेंटीमीटर की है, तो 3 सेंटीमीटर जो लिखेंगे वो बीच में लिखेंगे, ठीक है, डायमेंशनल लाइन के ऊपर लिखेंगे और बीच में लिखेंगे। डायमेंशनिंग ऑफ एंगल्स ऑल्सो गिवन इन द सेम वे। दिस मेथड इज़ नॉन एज अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। जो एंगल्स का हमें डायमेंशन करना है, जैसे 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री का कोई एंगल है हमारे उसमें, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम इसको भी सेम मेथड से लिखेंगे। डायमेंशनिंग जो लाइन है उसके ऊपर लिखेंगे, कोई ब्रोक नहीं करेंगे लाइन को। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। तो इसका जैसे हमने इस डायग्राम से देखते हैं, इस डायग्राम में जैसे देखते हैं, इसमें क्या बताया, जो अलाइन सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये हमारी डायमेंशन लाइन है, तो इस डायमेंशन लाइन के अपन डायमेंशन जो वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे 45 सेंटीमीटर, मान लो ये सारी जो वैल्यूज़ है वो सेंटीमीटर में, तो जैसे 45 लिखा है अपन ने, तो ये डायमेंशन लाइन के अपन ने क्या ऊपर लिखा है, ठीक है, और बीच में लिखा है 45। ऐसे नहीं कि अपन ने साइड में यहाँ पे 45 लिख दिया या फिर यहाँ पे लिख दिया, अपन ने मिडल ऑफ द लाइन लिखा है, ठीक है, और ये क्लियर विजिबल है। जैसे यहाँ का इसने डायमेंशन लिखा है 10.55 है जो भी है, तो इसने क्या मिडल में लिखा है, ये जैसे 14.82 है, ये मिडल में लिखा है और क्लियर लिखा है। उसी तरह जब एंगल का हम वैल्यू लिखते हैं, मेजरमेंट जो वैल्यू लिखते हैं, तो इसने जैसे ये इसने आर करके कि जैसे 62 डिग्री का है एंगल, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एंगल 62 डिग्री का है, तो जैसे इसने ये बनाया डायमेंशन लाइन और यहाँ पे इसने बीच में 62 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ये बीच का इसने रेडियस है कोई 30 सेंटीमीटर का, तो इसने ये डायमेंशन लाइन बनाई और 30 इसके ऊपर लिख दिया और बीच में लिख दिया, इसने डायमेंशन लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मेथड फर्स्ट हो जाएगा, अलाइन सिस्टम। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड, मेथड 2। डायमेंशनल वैल्यूज़ शैल बी इंडिकेटेड सो दैट दे कैन बी रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्राइंग शीट। वहाँ वैल्यूज़ ऐसे लिखनी चाहिए कि हम अगर बॉटम से भी देख रहे हैं ड्राइंग शीट को तो वो रीड, मतलब अच्छे से पढ़ी जा सकती हो, देखने में क्लियर हो। नॉन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन्स आर इंटरप्टेड प्रेफरेबली नियर द मिडल so that the value can be inserted. This method is termed as unidirectional system of dimensioning. इसमें क्या होता है, जो डायमेंशन लाइंस होती है वो ब्रेक, मतलब जैसे ब्रेक हो जाती है, इसमें बीच में ही हम अपनी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। इसका अपन एग्जांपल अपन नेक्स्ट देखेंगे। जैसे ये देख लो, अब इसने ये सेकंड सिस्टम है, इसमें क्या किया है, जैसे ये वाला 45 डिग्री ये तो अपना लाइन सिस्टम था। अब जैसे इसने ये देखो कैसे लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं होता वहाँ पे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सेकंड सिस्टम। तो इसने जैसे डायमेंशन लाइन के बीच में 14.82 लिख दिया, जैसे ये हॉरिजॉन्टल नहीं है तो इसने इसमें बीच में 13.36 लिख दिया है, 10.55 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया। और एंगुलर सिस्टम में भी देखो इसने बीच में 30 लिखा है, एंगल भी देखो बीच में 29 डिग्री लिख दिया, डायमेंशन लाइन के बीच में इसने अपनी जो डायमेंशनल वैल्यू जो भी है वो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होती है वो इसने डायमेंशन लाइन के बीच में लिख दिया है।
तो अरेंजमेंट देखेंगे, अरेंजमेंट एंड इंडिकेशन ऑफ डायमेंशंस। द अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशंस ऑन अ ड्राइंग शैल इंडिकेट क्लियरली द डिज़ाइन पर्पस, जो भी अपना वो डिज़ाइन पर्पस वो क्लियरली दिखना चाहिए। द अरेंजमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग आर, अरेंजमेंट्स कौन कौन से होते हैं, चेन डायमेंशनिंग होती है, डायमेंशनिंग फ्रॉम अ कॉमन फीचर होता है, डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स होता है, और कंबाइंड डायमेंशनिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अरेंजमेंट्स देखेंगे अब डायमेंशन के। तो सबसे पहले है चेन डायमेंशनिंग। इट इज़ यूज्ड वेयर द पॉसिबल accumulation ऑफ टॉलरेंस डज नॉट इफेक्ट ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट। चेन डायमेंशन कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पे इसकी टॉलरेंस का इफेक्ट इसके फंक्शनल कंपोनेंट पे ना पड़े। तो जैसे नाम से पता चल रहा है चेन, चेन क्या एक लंबी लाइन जैसे अपन कह सकते हैं, लंबी लाइन में होती है, तो वैसे ही जो अपने इसमें डायमेंशन लाइन एक चेन की तरह है। ठीक है, कंटिन्यूस में है, ऐसे नहीं कि ब्रेक हो रही है कहीं ना कहीं, जिससे ये चेन की तरह बन रही है। जैसे 15 लिख दिया, ये 8 है, ये 16 है, ये 22 सेंटीमीटर का है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसने एक चेन ड्रॉ कर रखी है, जैसे इस तरफ भी देखोगे तो ये चेन की तरह दिखेगा। तो ये फर्स्ट अरेंजमेंट हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे अरेंजमेंट पैरेलल डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। डायमेंशंस ऑफ फीचर्स आर टेकन फ्रॉम वन डेटम कॉमन origin एंड आर शोन पैरेलल टू अदर एंड प्लेस्ड सो दैट द डायमेंशनल वैल्यूज कैन इजीली बी एडेड इन फिगर। तो इसमें नाम से कैसे पता चल रहा है, वो चेन फर्स्ट वाला था वो चेन डायमेंशनिंग था, तो सेकंड जैसे हम देख रहे हैं ये पैरेलल डायमेंशनिंग है। नाम से पता चल रहा है पैरेलल मतलब पैरेलल लाइंस होगी इसमें, और इसमें क्या होगा, जो ओरिजिन होगा वो एक ही होगा। इन सब का जो लाइंस का जो ओरिजिन है वो एक ही है। ठीक है, जैसे यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया सबको मेज़र करना, ये 20 का लिखा, फिर नेक्स्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये यहाँ तक अपन ने 28 लिखा, फिर ये 34 है यहाँ तक, और यहाँ तक क्या है 45, और यहाँ से अपन देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे ये 20, 30, 40, 80, 90, ये सारी क्या है पैरेलल डायमेंशनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड रनिंग डायमेंशनिंग, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग भी बोलते हैं इसको। इट इज़ सिंप्लीफाइड डायमेंशनिंग ऑल्सो, क्यूमुलेटिव एरर इज कंट्रोल, इसमें एरर होती है वो कम होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम वन ऑरिजिन विद एरो हेड्स इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे एरो हेड एक ही डायरेक्शन में है, ये दिख रहे हैं आपको। जैसे यहाँ से अपन देखेंगे इस तरफ से देखेंगे तो एरो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपन को यहाँ पर दिख रहा है। दिस में बी यूज वेयर देयर आर स्पेस लिमिटेशन, जहाँ पे स्पेस कम हो, स्पेस की अपने लिमिटेशंस हो, वहाँ पर इस तरह का डायमेंशनिंग कर सकते हैं। वेयर नो लेजिबिलिटी प्रॉब्लम्स बट अगर, तो यहाँ पे क्या क्लियरली दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एरो नहीं बनाने पड़ेंगे। दो ऑरिजिन इंडिकेशन इज प्लेस appropriately and the opposite ends of each dimension line shall be terminated only with an arrowhead. It may be advantageous to use superimposed running dimension in two directions. तो टू डायरेक्शंस में इसको दोनों डायरेक्शंस में भी अपने इसको यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ये चेन डायमेंशनिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एरो हेड सिर्फ एक तरफ ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स को अपन कैसे डायमेंशन करेंगे। तो डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स कैसे करते हैं। दिस सिस्टम इज़ मच यूज फॉर कंपोनेंट्स, तो ये कहाँ पर यूज होता है, ये वाला डायमेंशनिंग अपना जहाँ पे कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड ऑन जिग बोरिंग मशीन, टू एजेस आर टेकन एज डेटम इंस्टेड ऑफ डायमेंशनिंग ए सुपर इम्पोज्ड वे, सेम वे में बी टेबुलेटेड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें टेबल बनाते, कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसमें। तो जैसे इस तरह एक कोई मशीन का पार्ट है अपन ने ये लिया है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, जैसे जो भी ये सर्किल इनको अपन ने नंबर्स दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये अपन ने नंबर दे दिया और कोऑर्डिनेट्स दे दिए इसको एक्स और वाई। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट है वो कितना डिस्टेंस पे है, एक्स कितना है 70 डिस्टेंस पे है, और वाई क्या है 45, वाई मतलब ये 45, ये जो इतना डिस्टेंस है इसका ये 45 है डिस्टेंस। अब जैसे ये सेकंड है, ये सेकंड है, तो इसका डिस्टेंस कितना है एक्स, ये एग्जैक्ट इसके नीचे है तो ये भी कितना है 70 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा इसका, ये नीचे है तो ये कितना हो गया 12 हो गया, और ये 5 में नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये सर्किल्स है तो इनका रेडियस है ना वो इन्होंने 5 करके दे रखा है कि फर्स्ट का कितना 10 रेडियस है, जो भी यूनिट है जैसे 10 सेंटीमीटर 10 mm जो भी है, तो 10 mm यूनिट 10 mm सेकेंड का रेडियस है,
तो इस तरह हम इसको डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स भी कर सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स का जो डायमेंशन है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इंडिकेटिंग, दिस मेथड यूजफुल इन इंडिकेटिंग प्लेसेस पोजिशंस इन कंट्री, सिटी एंड साइट प्लान्स में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग कॉमन फीचर्स। तो कॉमन फीचर्स देखते हैं थोड़े बहुत कि इनको हम कैसे इनकी कैसे डायमेंशनिंग वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे कोई टेपर्ड पार्ट है, टेपर्ड पार्ट का मतलब जिसकी जो डायमीटर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये जैसे इसका डाया है ये चेंज होता जा रहा है। व्हेन डायमेंशनिंग टेपर्ड पार्ट एक्सटेंशन लाइंस बी एट एन एंगल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो जो डायमेंशन जैसे टेपर्ड पार्ट है तो इसकी जो ये डायमेंशन लाइन है वो पैरेलल है, जैसे ये है और ये है, ये तीनों पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। दे मे बी समटाइम बी शोन विथ लार्ज डाया और एम्प्टी नंबर। तो जैसे ये पैरेलल लाइंस हमने शो कर रखी है। नेक्स्ट है डायमेंशनिंग स्मॉलर विड्थ्स। तो स्मॉलर विड्थ्स को हम कैसे डायमेंशन करेंगे, एरो हेड्स आर रिप्लेस्ड बाय ऑब्लिक लाइंस। तो जहाँ पे जगह की कमी होती है तो वहाँ पे हम एरो नहीं बनाकर हम क्या सिर्फ ऑब्लिक लाइन से इसका डायमेंशन वैल्यू शो कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल फिगर में देखिए, तो यहाँ पे हमने एरो ना बनाकर सिर्फ ऑब्लिक लाइंस ड्रॉ कर रखी है। डायमेंशनिंग सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल फीचर्स। सिलेंड्रिकल फीचर्स हैव डायमीटर एंड लेंथ वेयर स्फेयर हैज़ अ डायमीटर ओनली। जो सिलेंड्रिकल जो शेप के होते हैं उसमें डाया भी होता है, डायमीटर भी होता है और उसकी लेंथ भी होती है। और जो स्फेयर होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो अभी इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे कोई स्फेरिकल है या कोई सिलेंड्रिकल है तो उनका अपन किस तरह डायमेंशनल वैल्यू लिखते हैं। तो किससे अपन डिनोट कर सकते हैं, डी से, डाया से, फाई से, या फिर रेडियस को कैसे शो कर सकते हैं। ये सबको पता है कि जो रेडियस होती है वो d/2 होती है, डाया बाय 2, ठीक है। तो रेडियस को अपन कैपिटल R, स्मॉल r, रेडियन, रेड बाय स्क्वायर, इन सब से अपन शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डायमीटर को अपन 5 से कर रहे हैं शो, रेडियस को r से, स्क्वायर को इस तरह शो कर रहे हैं। स्फेरिकल रेडियस को अपन SR लिख रहे हैं, स्फेरिकल डायमीटर को अपन S5 लिख रहे हैं। तो जैसे ये है अपना, इसमें देखेंगे जैसे ये रेडियस है तो इसको अपन ने 530 लिख दिया, 540 लिख दिया, ठीक है। ये रेडियस है तो रेडियस को अपन ने R10, R15 लिख दिया। S5 मतलब स्फेरिकल डायमीटर है ये, तो इसको S550 लिख दिया। तो इस तरह हम टेपर्ड पार्ट की डायमेंशनल वैल्यूज लिखते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशनिंग एन आर्क रेडियस, अ स्मॉल आर्क इज शोन ओवर द डायमेंशनल वैल्यू वाइल डायमेंशनिंग एन आर्क। अगर हमें किसी आर्क, कोई आर्क है हमारा बना हुआ किसी ड्राइंग में, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, उसके डायमेंशनिंग वैल्यू के ऊपर अपन क्या एक छोटा सा आर्क बना देंगे। जैसे इसमें 100 सेंटीमीटर, ये जो पूरी लेंथ है वो जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर की है, तो अपन ने 100 यहाँ पे लिखा और उसके ऊपर क्या शो कर दिया, आर्क शो कर दिया कि ये हमारी एक आर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डायमेंशनिंग इक्विडिस्टेंट फीचर्स। मतलब इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, कि कोई अगर किसी चीज़ में इक्वल डिस्टेंस हो किसी ड्राइंग में तो उसको हम कैसे शो करेंगे, उसकी हम डायमेंशनिंग वैल्यू कैसे लिखते हैं। वेयर इक्विडिस्टेंट फीचर और यूनिफॉर्मली अरेंज्ड एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ द डायमेंशनिंग में भी सिंप्लीफाइड, लीनियर स्पेसिंग में भी डायमेंशन। तो इसमें लीनियर मतलब एक ही लाइन में अपन शो कर सकते हैं। तो अब इसमें इसने क्या किया, जैसे अगर ये जैसे इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, जैसे ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, ये इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, तो इनको अपन एक ही साथ लिख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो ये क्या बहुत ही क्लियर नहीं बन पाएगी अपनी ड्राइंग। तो इसको अपने लिखने के लिए कैसे कर दिया कि जैसे 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स है, तो इसमें इसने लिख दिया एरो करके 6 × 12 5, मतलब 6 जो स्क्वायर्स हैं उनका डाया कितना है, 6 का डाया कितना है, डायमीटर 12 है, ठीक है। इसने डायरेक्टली लिख दिया 6 × 12 5। अब यहाँ पे इसने इतना डिस्टेंस लिख दिया 15, बाकी का इसने डिस्टेंस क्या लिखा है 5, जो यहाँ से लेकर 1, यहाँ से लेकर 2, यहाँ से लेकर 3, यहाँ से लेकर 4, यहाँ से लेकर 5। तो जो 5 पार्ट्स हैं तो इनके कितना है 18, ये मतलब 18 सेंटीमीटर का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर टू सेंटर कितना है 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो ये 5 का
5 पार्ट्स है वो, इनका डिस्टेंस कितना है 18, तो 5 इंटू 18 मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा अपना 90 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अपन ने सिर्फ इस पूरे को वैल्यूज़ लिखने की जगह अपन ने सिर्फ 3 जगह इसकी वैल्यूज़ लिख दी और सब अपन को अच्छे से पता चल गया कि इनके क्या डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है जहाँ इक्विडिस्टेंट होता है, तो इस तरह अगर हम यूज़ करते हैं डायमेंशनल वैल्यू लिखना, तो अपनी जो ड्राइंग होती है वो क्लियर होती है, क्लियरली विजिबल होती है, मतलब अच्छी तरह से सब साफ दिखता है, कोई चीज़ वापस रिपीट नहीं होती है। अब जैसे एंगुलर डायमेंशनिंग एंगल्स एंड एंगुलर स्पेसिंग, अगर एंगुलर स्पेसिंग अपन को लिखना हो तो वो अपन कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें इक्वल डिस्टेंस है मान लो, ठीक है, 10 डिग्री का, ये 10 है ये 10 है, तो और ये कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4, तो इसने डायरेक्ट कैसे लिख दिया 4 इंटू 10 डिग्री, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। और ये सारे इक्वल स्फेयर्स है, इक्वल साइज के स्फेयर है, तो इसने डायरेक्ट कितने लिख दिया 5 है ये, तो 5 इंटू 10 5, मतलब इन सब का जो डायमीटर है वो कितना है 10 है। अब कहीं रिपीटेड फीचर्स हो रहे हैं, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम साइज अकर बट नॉट ऑफ द सेम पिच, साइज तो सेम है लेकिन मतलब रिपीट थोड़ी देर बाद ही रिपीट हो रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे ये जो 6 दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पेयर है, ये सेम साइज़ के, फिर एक अलग साइज़ का आ गया, फिर 2 अलग साइज़ के आ गए, तो इनको अपन ने कैसे डिनोट कर रखा है, इनका डायरेक्ट पहले डायमीटर लिख दिया इन्होंने 6 का, कि 6 इंटू 6 सेंटीमीटर के हैं, 5 6 लिख दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक इन्होंने डिस्टेंस अपन को लिखना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस क्या डिफरेंट डिस्टेंस पे है, फिर इसका अपन ने अलग से डाया लिख दिया 5 8 है और ये 2 है, तो 2 इंटू 5 3 लिख दिया, और ये अलग अपन को डिस्टेंस लिखना पड़ा। प्रिंसिपल एंड द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनिंग, तो डायमेंशनिंग हम कैसे करते हैं ये हमने देख ही लिया है। जैसे अब ये पॉइंट देखते हैं, ईच ड्राइंग शैल यूज़ द सेम यूनिट, जो भी ड्राइंग हम यूज़ करते हैं उसमें सेम यूनिट, या तो जैसे सारे मिलीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, सॉरी मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए फॉर ऑल द डायमेंशंस बट विदाउट शोइंग द यूनिट सिंबल, बट अपन को जैसे लिखते हैं जैसे 3 लिखा है, तो अगर अपन अगर आगे 3 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, अपन जो साइड में अपनी जो वो बनती हैं बॉटम में राइट हैंड साइड में जब टेबल बनती है उसमें अपन लिख सकते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm या फिर ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, तो अपन को हर जगह सेंटीमीटर या मिलीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे लिख रखा है वेयर अदर यूनिट्स हैव टू बी शोन एज पार्ट ऑफ द ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, जैसे कैसे अपनी ड्राइंग में जैसे अपन को अदर यूनिट्स भी लिखनी पड़ी, जैसे एन न्यूटन हो गया, मीटर फॉर टॉर्क हो गया, एम फॉर टॉर्क हो गया, kPa है प्रेशर के लिए, तो इन सबको फिर अपन को लिखना पड़ेगा उसमें। No more dimensions than are necessary to define a part of an end product shall be shown on a drawing. No feature of a part or an end product shall be defined by more than one dimension in any one direction. Exception may, however, be made. Wherever it is necessary to give additional dimensions at intermediate stages of production, for example, the size of the feature prior to carbonizing and finishing, where the addition of an auxiliary dimension would be advantageous. तो हम जैसे अब इसमें देखेंगे प्रोजेक्शन लाइन शुड बी शोन परपेंडिकुलर टू द फीचर बिंग डायमेंशन, तो इसमें जो प्रोजेक्शन लाइन है तो इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके क्या है ये परपेंडिकुलर जाएंगे। और इससे बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे पॉइंट्स है अवॉइड इंटरसेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन्स एंड डायमेंशन लाइन, वेयर अनअवॉइडेबल नाइदर लाइन शैल बी शोन विद अ ब्रेक। ज़्यादातर तो क्या होता है प्रोजेक्शन लाइन और जो डायमेंशनल लाइन होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो उन दोनों के बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। अ सेंटर लाइन और द आउटलाइन ऑफ अ पार्ट शैल नॉट बी यूज्ड एज अ जो जैसे सेंटर लाइन नहीं है डैश डबल डैश वाली है ना, तो इसको हम ऐसे डायमेंशनल लाइन यूज़ नहीं कर सकते। Any one style of arrowhead termination shall be used on a single drawing, however where space is too small for arrowhead, oblique stroke और dot में substitute। जैसे अगर हमने कोई arrowhead की डायमेंशनिंग टाइप अपन ने चूज़ किया है कि अपन को एरो बनाना है, तो अपन हर जगह एरो वाली यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कहीं जगह कम है तो अपन उसकी जगह डॉट या फिर ऑब्लिक लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं डायमेंशन के लिए।
arrowhead termination shall be shown within the limits of the dimension lines where space is available. Where space is limited, the arrowhead termination may be shown outside the intended limit. तो जहाँ पे वैसे ज़्यादा तो जैसे ये हो गया ठीक है एक्सटेंशन लाइन, इसके अंदर अपन को डायमेंशन लाइन ड्रॉ करनी है. अगर हमें जगह छोटी पड़ रही है तो हम क्या एरो हेड इसके बाहर भी शो कर सकते हैं. और जैसे ये डायग्राम हम देखेंगे इसमें बहुत सारे रेडियस शो हो रही है, तो हमें इसको अलग अलग तरह से शो करना पड़ेगा. जैसे कि R50 है और ये यहाँ से लेकर R300 है, ये R250 है, ये R6.5 है. तो इस तरह हमें हर जगह अलग अलग इसकी रेडियस लिखनी होगी. अब नेक्स्ट है वेयर द साइज ऑफ द रेडियस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर डायमेंशंस इट शैल बी इंडिकेटेड विद द रेडियस एरो एंड द सिंबल R विदाउट एन इंडिकेशन ऑफ द वैल्यू. तो वहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जैसे कहीं दूसरी चीज़ से अगर अपनी रेडियस डिराइव हो रही है तो अपन वहाँ पे सिंपली R लिख सकते हैं वैल्यू लिखने की जगह. It may be advantageous to use superimposed running dimension in two directions. In such a case, the origin may be shown in figure. तो जहाँ पे हमें दोनों तरफ ड्रॉ करनी हो वैल्यूज़, तो वहाँ पे हम सुपर इम्पोज करनी चाहिए, हमें सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग करनी चाहिए. जैसे इस तरह किया और एक तरफ ही हमने एरो बना दिए. If it is possible to define a quantity of elements of the same size so as to avoid repeating the same dimensional values. तो जैसे ये हो गए, ये कितना है 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्क्वायर है तो 8 का इन्होंने क्या डायरेक्ट लिख दिया 8 × 5 8. तो इसमें अपन को ज़रूरत नहीं पड़ी बार बार डायमेंशंस लिखने की. ठीक है. और इसी तरह जैसे कोई स्फेयर है तो उसमें ये रेडियस लिखना हुआ, जैसे ये कितने है 3 6 है तो इन्होंने लिख दिया 6 × 5 8 लिख दिया. इससे क्या स्पेस बचती है और क्लियरली अपनी जो ड्राइंग शीट होती है वो क्लियर विजिबल होती है. इससे नेक्स्ट है where necessary in order to avoid repeating the same dimensional values or to avoid long ladder line reference, letter may be used in connection with an explanatory note or note. तो जहाँ पे अपन को जैसे अपन इनको ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अलग अलग रेडियस के हैं ये स्क्वायर, तो यहाँ पे अपने डिनोट कर दिया जैसे ए बी से. ठीक है. और अपन ने अलग से लिख दिया कि ए जो है सारे स्क्वायर वो 3 है और वो कितने डायमीटर के 12 डायमीटर के. जो नेक्स्ट अपन ने लिख दिया बी है, ये बी कितना है 3 है, तो 3 इंटू ये कितने के हैं 10 डायमीटर के हैं. ठीक है. तो इस तरह भी अपन अलग से लिख के इसको शो कर सकते हैं. अभी लास्ट हम देखते हैं इन पार्शियली ड्रॉन व्यूज एंड पार्शियल सेक्शन ऑफ सिमेट्रिकल पार्ट्स द डायमेंशंस line that need to cross the axis of symmetry are shown extended slightly beyond the axis of symmetry. The second termination is then omitted. जो हम पार्शली ड्रॉ करते हैं या फिर पार्शियल सेक्शन मतलब आधा सेक्शन अगर हम बनाते हैं अगर किसी की सिमेट्री होती हैं तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा लाइंस को एक्सटेंड कर देते हैं. जैसे ये लाइंस हो गई, ये लाइंस भी हमने क्या जो मतलब डायमेंशनिंग लाइंस है वो हमने एक्सटेंड कर दी, थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी कि इसे पता चल रहा है कि ये हमारा हाफ पार्ट है या फिर सिमेट्री का पार्ट हमने बनाया नहीं है, तो हमने इसलिए ये थोड़ी सी इसके डायमेंशन लाइन को एक्सटेंशन कर दिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल.